This is the second video lecture on the dental caries. First video is already uploaded. In this lecture, I am going to discuss about the contributing factor in the dental caries, that is the intrinsic factor and the extrinsic factor. Intrinsic factor including the tooth factors like the compositions of the tooth, effective pulp dentin complex, morphology of the tooth and the position of the tooth. Whereas extrinsic factor including the salivary फैक्टर्स, डाइट फैक्टर्स, सिस्टेमिक फैक्टर एंड इम्यूनिटी। देन अब हम लोग सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे, जिसमें पहला आएगा कंपोजिशन ऑफ द टूथ। इफ द इनामल सरफेस इज हाईली मिनरलाइज, कौन से मिनरल्स रहेगा, जैसे कैल्शियम, फ्लोरीन, जिंक एंड द आयरन, इट इज़ हाई कंसनट्रेशन में रहेगा, देन क्या होगा, केरीज के फॉर्मेशन जो होगा चांस होगा वो डिक्रीज हो जाए। अगर हाई मिनरल्स रहेगा इनामल सरफेस पर तो केरीज का फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगा। देन दूसरा आता है अगर सोलबिलिटी इंक्रीज हो जाए, अगर सोलबिलिटी ज़्यादा हो जाए, हाई हो जाए, तो जो केरीज होगा उसका चांस होने का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। देन अगर परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाए इनामल सरफेस का, देन जो केरीज का डेवलपमेंट का जो पॉसिबिलिटी है फॉर्मेशंस होने का वो भी ज़्यादा हो जाएगा। अब आएगा दूसरा फैक्टर जिसमें आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ द टूथ। टूथ का मॉर्फोलॉजी पर डिपेंड करेगा। अगर टूथ में जो पीट और फीचर्स हो वो डीप है, नेरो है या रिटेंटिव हो, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर टूथ सरफेस पर प्रेजेंट हो तो इससे हायर कैरिज इंसिडेंस हो सकता है, हायर कैरिज फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है टीथ में यह फेवर होता है आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्लाक फॉर्मेशन के लिए, कॉलोनी बनाने के लिए, जो कि प्रोटेक्ट करता है। इस तरह का स्ट्रक्चर न जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको प्रोटेक्ट करता है बॉडी का इम्यून सिस्टम से। और कुछ इस तरह का अगर डीप स्ट्रक्चर हो, नेरो हो या रिटेंटिव स्ट्रक्चर हो तो इसको क्लीनिंग करना भी इजी नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर जो प्लाक फॉर्मेशन बना होता है वो क्लीन नहीं हो पाता है, इसलिए इसका क्या होगा, हायर कैरिज इंसिडेंस होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ टूथ। अब हम लोग देखेंगे पोजीशन ऑफ द टीथ। जो टूथ है उसका पोजीशन में डिपेंड करेगा कि मिलिगेंटेड रहेगा, रोटेट या आउट ऑफ पोजीशन टीथ इन द डेंटल आर्च। अगर इस तरह का टीथ रहता है तो इस पर जो कैरिज है उसका अटैक फ्रिक्वेंटली होगा, इजी हो जाएगा अटैक करना, क्योंकि इस तरह के जो टीथ है उसको क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अगर क्लीन नहीं होगा इसलिए क्या हो जाएगा, उस पर जो प्लाक फॉर्मेशंस है वहाँ पर एक्यूमुलेट रहेगा, वो क्लीन नहीं हो पाएगा इस रीजन्स में। एक्सट्रांसिक फैक्टर्स, ठीक है, तो एक मिनट इसका एग्जांपल हम दिखा देना चाहते हैं मिलिगेंट का। जो देखो इस तरह का अगर तीत रह रहा है, इसको क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अगर इस तरह के तीत में ना कैरिज होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक्यूमुलेशंस जो प्लाक का होता है उसे नहीं क्लीन कर पाते हैं। इसका और एग्जाम्पल देखो, इस तरह के तीत होना पर अपने आर्थ से ये हट जाता है तीत। नेक्स्ट चलते हैं एक्सट्रांसिक फैक्टर पर। एक्सट्रांसिक फैक्टर में पहला था सलीवा। सलीवा कॉज द क्लीनिंग ऑफ द बैक्टीरिया फ्रॉम द टूथ सरफेस बाय इट्स फ्लशिंग एक्शंस। फ्लशिंग एक्शन से जो भी बैक्टीरिया हमारे टूथ सरफेस पर प्रेजेंट होता है उसको यह क्लीन कर देता है। अगर सलीवा फ्लो का रेट जो है डिक्रीज हो जाए तो कैरिज इंसिडेंस क्या होगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, फ्लो नहीं कर पाएगा, वो क्लीन नहीं कर पाएगा बैक्टीरिया को। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा हो, अगर थिकनेस सलीवा का ज़्यादा हो जाएगा तो वो एडिक्वेट क्लीनिंग नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से कैरिज फॉर्मेशन बढ़ने लगेगा। इफ़ द सलीवा विस्कस इज टू लो, इट्स मीन दैट द नॉर्मल कंटेंट ऑफ मिनरल्स, दैट इज द बायोकार्बोनेट्स, minerals and bioconverts will be less in it. This type of saliva will not able to produce adequate anti-caries functions, क्योंकि जो सलीवा होता है उसके पास क्या होता है कि खुद का इम्यून्स रहता है, वो एंटी कैरिज फंक्शंस करता है, एक्टिविटीज़ करता है। अगर उसमें मिनरल्स और बायोकार्बोनेट्स कम हो जाए तो एडिक्वेट मात्रा में नहीं कर पाएगा एंटी कैरिक एक्शंस। ठीक है। देन आएगा बफरिंग कैपेसिटी। High concentration of saliva bicarbonate ion cause neutralization of acid produced by the carcinogenic bacteria by their buffering action, and this result in a decrease in the rate of tooth decay. Buffering actions of saliva decrease, then increase carriage.
देखो, बफरिंग का मतलब होता है जो पीएच होता है उसको ये बैलेंस करके रखेगा। ठीक है, जो बैक्टीरियाज रहता है, बैक्टीरिया वो एसिड प्रोड्यूस करता है और एसिड डिमिनराइज कर देता है। इसलिए जो बैक्टीरिया है जो एसिड प्रोड्यूस कर रहा है उस एसिड को ये सिलेबरी बाइकार्बोनेट जो है नॉर्मल कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसके वजह से वो बैक्टीरिया जो है टूथ को डिके नहीं कर पाएगा। ओके, इस एक्शंस को अगर सिलेबरी का बफरिंग एक्शंस डिक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियसली कैरीज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देन आएगा फ्लूराइड एक्शन। सिलिवा एक्ट एज ए vehicle फॉर द फ्लूराइड आयंस विच इंटर्स इनटू द प्लाक एंड प्रिवेंट द टूथ डिके। ओके, देन सिलेबरी इम्यूलिन्स। देखो, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, सिलेबरी इम्यूनोग्लोबुलिन्स IgA IgG inhibit the carcinogenic bacteria especially in the S mutants. Okay, remineralizations of damaged tooth surface. This process is start above 5.5 pH of the saliva. रीमिनराइजेशंस का मतलब होता है क्या, जो कैल्शियम फॉस्फेट आयंस है जो सलीवा में प्रेजेंट रहता है वो कुछ कुछ रिपेयर कर देता है टूथ को, डैमेज जो होता है केरीज की वजह से। इस प्रोसेस को रीमिनराइज करते हैं। जो मिनरल्स उसका केरीज ने खराब किया है, निकाला है, उसको ये फिर से मिनरल्स दे देगा, रीमिनराइज कर देगा उसको। डायरेक्ट एंटीबैक्टीरियल एक्शंस इन सलीवा फाउंड एंटीबैक्टीरियल एजेंट लाइक द लाइसोजाइम, थायोसाइनेट एंड द लैक्टोफेरिन, लैक्टोपेरोक्साइडेज ETC। कॉज इट क्या करेगा, ये जो एंटी बैक्टीरियल एजेंट है वो जो डिस्ट्रक्शंस ऑफ द केरोजेनिक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होता है उसको तोड़ देगा, डिस्ट्रक्ट कर देगा। देन आएगा डाइट फैक्टर, फिजिकल नेचर ऑफ द डाइट। पहला है कि फाइबरस फूड दैट हेल्प इट टू कीप द टीथ क्लीन एज वेल एज स्टिमुलेट द सिलेबरी फ्लो, सो चांस ऑफ केरीज फॉर्मेशन विल बी लेस। अगर हम फाइबरस फूड लेते हैं जो केरीज होने का चांस है वो डिक्रीज होगा। वहीं अगर सॉफ्ट और स्टिकी फूड लेंगे जो कि हमारे टूथ स्ट्रक्चर पर वो स्टिक हो सकता है, उसके वजह से केरीज फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। सो इसलिए जो केरीज डेवलपमेंट का पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। देन compositions of diet which reduce the incidence of caries। कुछ डाइट में क्या क्या कंपोजिशन होना चाहिए जो कि हाँ टीथ का जो केरीज लगता है, डेंटल केरीज, उसको रिड्यूस कर दे। पहला है कि प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फेट होना चाहिए इसमें, फॉस्फेट, माइलोबेडियम, वैंडियम, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स, vitamins like the vitamins A, vitamin D, vitamin K and B complexes, and minerals, and increase in the portions of the fat। फैट को जो फैट है उसको हम ज़्यादा मात्रा में लेंगे, प्रोपोर्शंस और मिनरल्स ADK एंड B कम्प्लेक्स लेंगे। अगर इस तरह के कोई डाइट हो, इस तरह का डाइट लेते हैं तो जो केरीज का होने के चांस है वो डिक्रीज हो जाएगा। सिस्टमिक फैक्टर्स में देखेंगे, सम पीपुल्स हेरिडेटरली हैव एन इंक्रीज्ड टेंडेंसी टू डेवलप कैरीज वाइल अदर पीपुल शो जस्ट द रिवर्स टेंडेंसी। कुछ कुछ पेशेंट में ना उसे आपको जेनेटिक्स ही आता है, जो पेशेंट का डेवलप मतलब कि कैरीज होने के चांस उसमें ज़्यादा होगा और कुछ कुछ में कम आएगा। इम्यूनिटी का क्या रोल है, हर तरह के कोई भी बैक्टीरिया आएगा उसमें इम्यूनिटी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। इट इज़ हैज़ ए मेजर रोल इन प्रिवेंशन ऑफ कैरीज इन ह्यूमन्स। द सेलेवरी इम्यून मैकेनिज्म प्रॉपरली एक्ट थ्रू सेक्रेटरी IgA विच प्रिवेंट द एस म्यूटेंट्स फ्रॉम द एडरिंग द टू सरफेस। जो सेलेवरी इम्यून्स है उसमें जो IgA रहता है उसका मेन रोल ये होता है कि जो एस म्यूटेंट है उसको टीथ सरफेस से चिपकने ही नहीं देता है, एडर नहीं होने देता है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी पूछे कि एस म्यूटेंट ही क्यों टीथ में अटैच करता है तो आपको बोलना है क्योंकि एस म्यूटेंट्स जो है स्टेफाइलोकोकस म्यूटेंट्स जो है उसमें एनकोडिंग का पर्पस मतलब कि होता है, एडहेरिंग कर लेता है वो, इसके वजह से वो टूथ सरफेस से चिपक जाता है। जो IgA है वो इसी चिपकने का जो एडहेरिंग का प्रोसेस है उसको रोक देता है। इस तरह से ये इम्यूनिटी के तौर पर वर्क करता है जो एंटी कैरी। नेक्स्ट आएगा द जिंजावल cervicular immune mechanism involve both humoral and cell mediated immune system and therefore exert a strong immunological response।
In cervicular immune system, the immunoglobulins IgG, IgM, and IgA complement neutrophils, leukocytes, etc. are the secreted through a gingival cervicular fluid and reach the tooth surface. Okay. Then IgG antibody act as a opsonian. They facilitated phagocytosis and cause death of the S mutants. आईजीजी क्या करेगा, एस म्यूटेंट्स को किल कर रहा है, ठीक है, इनडायरेक्टली आप ये याद कर लीजिए. एंड न्यूट्रोफिल्स लिकोसाइट एंड द मैक्रो बाय द न्यूट्रोफिल्स लिकोसाइट एंड द मैक्रोफेज के द्वारा करता है. तो क्लासिफिकेशंस ऑफ डेंटल कैरीज बेस्ड ऑन द लोकेशंस ऑफ लीजन्स बताया गया कि पीट एंड फिजर कैरीज जिसमें आएगा ऑक्लूजस बक्कल एंड लिंगुअल पीट. स्मूथ सरफेस कैरीज में आएगा आपको प्रोक्सिमल बक्कल लिंगुअल सरफेस एंड द रूट कैरीज. ये आता है आपको बेस्ड ऑन द लोकेशंस ऑफ लीजन, ठीक है. और इसके बाद हम जो भी क्लासिफिकेशंस है उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे. इसका एक और वीडियोस पहले बना चुके हैं और उसमें डिफिनेशंस थ्योरी ऑफ द कैरीज कैसी कैरीज लगता है उसको थ्योरी दिया है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप पहले जाके देख लीजिए. आगे वीडियो हम जल्द बनाएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर एक्सप्लेन डेंटिस्ट्री चैनल. If you want to notes on this topic, then search on the Telegram @explain dentistry channel.